आपका ओवुलेशन हो जाता है, ओवुलेशन होने के बाद जब आपका अंडा और स्पर्म मिल जाते हैं, तो वहाँ पे होता क्या है कि जब अंडा स्पर्म मिलते हैं, तो मिलने के बाद ये जो है फर्टिलाइज़ हो जाते हैं। फर्टिलाइज़ होने के बाद ये ब्लास्टोसिस्ट बना लेते हैं। ब्लास्टोसिस्ट बनाने के बाद ये धीरे-धीरे आपका जो अंडा होता है, ये धीरे-धीरे 7 से 8 दिन के बाद निकल के जाता है आपके फ़्लैपियन ट्यूब में। फ़्लैपियन ट्यूब से निकल के जाता है आपके बच्चेदानी में, यानी कि एंडोमेट्रियम की दीवार में वहाँ पे धँसने के लिए जाता है। जब ये वहाँ पे धँसने के लिए जाता है, तो जब ये धँसता है ना, सपोज़ दिस कि जैसे यहाँ पे एंडोमेट्रियम की दीवार में बच्चा धँसता है, तो यहाँ पे आपको कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं। क्योंकि ये समय आपका ल्यूटियल फ़ेज़ है और ये समय आपका इम्प्लांटेशन का फ़ेज़ है। तो जब आप रिलेशन बनाते हो, तो रिलेशन बनाने के कम से कम जो है 5 से 6 दिन के बाद ये आपको लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जो कि मैं आगे आपको लक्षण जो है डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आप में भी इन जो है 5 से 6 मैं लक्षण बताऊँगी, इनमें से 2 से 3 लक्षण भी दिख रहे हैं, तो समझना है कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। लेकिन ये फ्रेंड्स आपको ये समझना होगा कि ये लक्षण आपको हर महीने तो नहीं दिख रहे हैं ना। अगर हर महीने कहीं ये लक्षण दिख रहे हैं, फिर पीरियड आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपको जो है पीएमएस की प्रॉब्लम है। जब पीएमएस की प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे होता क्या है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। बार से आप पता लगाओ कि आपको पीएमएस की प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपको ओवुलेशन या फिर आपको प्रेगनेंसी हो गई है। तो सबसे पहला जो लक्षण दिखता है फ्रेंड्स कि जब आपका जो है इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है, जब बच्चेदानी में बच्चा धँस जाता है, चिपक जाता है, तो वहाँ पे आपको बार-बार यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। आपको ऐसा फ़ील होता है कि हमें बार-बार यूरिन आ रहे हैं। जब आपको जो है गर्मी है, गर्मी के सीज़न में ऐसे भी यूरिन की फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। यूरिन इतना जल्दी-जल्दी नहीं होता है। लेकिन जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, तो आपको बार-बार यूरिन पास करने की इच्छा होने लगती है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई फ़ील होती है। तो आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो कहीं न कहीं आपको प्रेगनेंसी हो गई है, इसीलिए आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई फ़ील हो रही है। चाहे आप पानी कम पियोगे तभी भी बढ़ा हुआ फ़ील होगा या फिर पानी ज़्यादा पियोगे तब तो बढ़ा हुआ फ़ील होगा ही होगा। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे होता क्या है कि जब आपके बच्चेदानी में बच्चा धँसता है, चिपकता है, तो जो यूट्रस इतना छोटा है ना, ये थोड़ा धीरे-धीरे अपने आप को फैलाने लगता है। यानी कि जब ये बड़ा होगा तभी तो वहाँ पे दूसरा चीज़ वहाँ पे चिपकेगा या फिर वहाँ पे कोई काम होगा। तो वहाँ पे जब वो फैलता है तो यहाँ पे होता क्या है कि जो आपका यूरिन ब्लैडर है ना, वो आपके यूट्रस के पास ही होता है। तो ये अपने आप को धीरे-धीरे सिकोड़ने लगता है और जब ये छोटा होने लगता है तो 2-3 ड्रॉप भी आपका उसमें यूरिन कलेक्ट होता है, तो तुरंत आपको ये साइन होता है या आपको तुरंत संकेत दिया जाता है, इसलिए आपको बार-बार यूरिन की फ्रीक्वेंसी बार-बार समझ में आने लगती है। उसके बाद फ्रेंड्स दूसरा आपको जो है सिम्पटम समझ में आते हैं। फ्रेंड्स जब सुबह-सुबह आप जब उठोगे ना, तो ये सुबह-सुबह में लक्षण ज़्यादा दिखाई देते हैं। जब सुबह-सुबह में उठोगे, तो ऐसा आपको फ़ील होगा कि हमें जैसे कि उल्टी करने का मन कर रहा है, लेकिन उल्टी भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि उल्टी होगा, उल्टी करने का इच्छा होगा लेकिन उल्टी नहीं होगा। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि उल्टी करने का मन हो रहा है लेकिन उल्टी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपको प्रेगनेंसी है। उल्टी करने का इच्छा है लेकिन उल्टी नहीं हो रही है, मुँह में खट्टे-खट्टे पानी भर जा रहे हैं या फिर मुँह पूरा भर जा रहा है, ब्रश कर रहे हो, लेकिन ब्रश भी करने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। इसके साथ-साथ आपको फ्रेंड्स सुबह-सुबह उठने के बाद बहुत तेज़ का गुस्सा आने लगता है। यानी कि आपको जो है आपका मूड जो है कभी-कभी मूड स्विंग होने लगता है, यानी कि कभी गुस्सा होने लगता है, कभी चिड़चिड़ापन आने लगता है। आपको खुद पे खुद फ़ील होने लगता है कि मेरे साथ ये सारा चीज़ हो क्या मेरे साथ क्या हो रहा है? तो अगर ऐसा आपके साथ फ़ीलिंग आ रही है कि मुँह में खट्टे पानी भर जा रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, मूड इन जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है, मूड मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो कहीं न कहीं ये दर्शाते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो रही, सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो रहे हैं, इसीलिए ये सारे लक्षण दिख रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मेन जो लक्षण होते हैं, वो दिखाई देते हैं आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर का बढ़ना। देखो डियर जब प्रेगनेंसी हो जाती है ना, तो आधा से 1 डिग्री आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये टेम्परेचर आपको जैसे कि आप खुद से भी फ़ील कर सकते हो, जैसे कि आपका इम्प्लांटेशन होने लगेगा ना, तो आप फ़ील करना कि ये जो आपका हाथ का तलवा है, पैर का तलवा है, ये गरम-गरम फ़ील होने लगता है। ऐसा फ़ील होता है कि हमें फ़ीवर जैसा हो रहा है, मेरा मन बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहा है। जैसे फ़ीवर आता है ना, तो मन बिल्कुल भी कुछ नहीं करता है, मन करता है केवल सोने को ही, तो वैसा ही आपको फ़ीलिंग आने लगेगी। ऐसा फ़ील होगा कि मुझे कुछ नहीं करना है, बस मैं सोई रहूँ।
इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है। और इस समय जब इम्प्लांटेशन होता है ना फ्रेंड्स, नींद भी बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि आपका हार्मोन ऊपर-नीचे हो रहा है, कोई हार्मोन बढ़ रहे हैं, कोई हार्मोन घट रहे हैं। तो जब हार्मोन ऊपर-नीचे होते हैं, जब हार्मोन बढ़ते हैं, घटते हैं, तो इसमें नींद भी बहुत ही ज़्यादा आती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, फ़ीवर जैसा फ़ील हो रहा है, तो कहीं न कहीं आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो रहा है। और फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा-सा मैं ये आपको जानकारी दे दूँ कि जो आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर है, अगर आप इसको नापोगे तो कैसे नाप सकते हो? तो कैसे नाप सकते हो? तो 2 तरीका है। पहले तो आप अपने ये चेक कर लो कि आपका हाथ और पैर का तलवा गरम है। दूसरा फ्रेंड्स कि आप जो है थर्मामीटर ले लो और रोज़ सुबह में ओवुलेशन जब हो जाते हैं, उसके 5 से 6 दिन के बाद रोज़ सुबह में अपने मुँह में थर्मामीटर लगा के और रोज़ जो है अपना टेम्परेचर नापो। जिस दिन आपका टेम्परेचर आधा से 1 डिग्री बढ़ा हुआ फ़ील होता है, तो इसका मतलब है कि आपका ओवुलेशन हो इसका आपका इम्प्लांटेशन हो रहा है, इसीलिए ये सारे लक्षण आपको दिख रहे हैं। आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ फ़ील हुआ है। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स, अगर आपको टेम्परेचर बढ़ा हुआ फ़ील हो रहा है या फिर आपको फ़ीवर जैसा फ़ील हो रहा है, तो ऐसा गलती मत कर देना कि मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लाकर खा लेना। ये गलती बिल्कुल भी मत करना। ये गलती 99% महिलाएँ करने लगती हैं और इस गलती में महिलाएँ फँस के और अपना जो है मिसकैरेज करा देती हैं। तो थोड़ा हो रहा है तो काढ़ा वगैरह मत पियो, थोड़ा सर पे अपना चम्पी कर लो, मसाज कर लो, पैरों के तलवों में मसाज कर लो, इसी से ये सही हो जाएगा। ये फ़ीवर नहीं हुए हैं कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, ओके? तो आपको जो है बहुत ही परेशान नहीं होने हैं। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स, जो अगला आपको लक्षण दिखाई देगा, वो दिखाई देगा यानी कि गैस का बनना। गैस बनने लगेगा, पेट फूला-फूला फ़ील होने लगेगा, ऐसा फ़ील होगा कि अभी कुछ खाया भी नहीं है, लेकिन पेट मेरा भरा-भरा फ़ील हो रहा है और फुलावट सा फ़ील हो रहा है। उसमें ऐसा फ़ील हो रहा है कि मेरा पेट ज़रूरत से ज़्यादा फूला हुआ है और उसमें गैस कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये भी लक्षण प्रेगनेंसी के होते हैं, अगर इम्प्लांटेशन के समय दिख रहे हैं तो। लेकिन एक चीज़ इसमें नोटिस करने हैं कि आप 1 से 2 दिन पीछे जाओ और ये चेक करो कि मैंने 2 दिन पहले 1 दिन पहले क्या खाया है। अगर गैस कॉन्स्टिपेशन बनने वाली चीज़ें खाए होंगे तो उसी से आपका गैस कॉन्स्टिपेशन बनेगा। ऐसा नहीं है कि जो है प्रेगनेंसी से ही बनेगा, ऐसा बात नहीं है। तो इस चीज़ को नोटिस करो, अगर कुछ भी नहीं खाया-पिया है और ये गैस कॉन्स्टिपेशन की समस्या मतलब कि डे बाय डे है, ऐसा नहीं है कि आज है, कल है, परसों खत्म हो गया, नहीं। डे बाय डे आपका गैस कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बना हुआ है। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स, गैस कॉन्स्टिपेशन तो बना हुआ ही है, आपको गले में जलन हो रही है, सीने में जलन हो रही है, तो ये भी प्रेगनेंसी के लक्षण ही होते हैं। इन सारे लक्षणों में से अगर 2-4 लक्षण भी आपको दिख रहे हैं, तो आप श्योर हो जाओ कि कहीं न कहीं आपका इम्प्लांटेशन हो रहा है, तभी ये सारे लक्षण अपीयर हो रहे हैं, तभी ये सारे लक्षण दिख रहे हैं। ये लक्षण कब दिखते हैं? ये लक्षण अगर जो है आपका पीरियड 28 दिन और 30 दिन पे आता है, तो 20वें दिन के बाद से लेके और 25वें-26वें दिन के बीच में कभी भी ये लक्षण आपको दिख सकता है, ओके? तो इन लक्षणों पे गौर करो और कभी भी इन लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं करने चाहिए। और सबसे खास और मेन लक्षण होता है पीरियड मिस होना। जब पीरियड मिस हो जाते हैं, तो प्रेगनेंसी टेस्ट करो, उसके बाद श्योर हो जाओ कि प्रेगनेंसी है या फिर नहीं है, ओके? वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्स